तो आपको कभी भी वैक्सीनेशन करवा के बकरा बकरी को लेकर नहीं आना है। आपको लेना है सीधा वैक्सीनेटेड जानवर, जो बकरा बकरी पहले से वैक्सीनेटेड है, स्टॉल पर सेट है, वही आपको लेना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा बकरी की खरीदारी के बारे में। बकरा बकरी कहाँ से ले, कैसे ले, यह जो टॉपिक है हमारे नए बकरी पालकों के लिए बहुत बड़ी समस्या का टॉपिक बन चुका है। कई बकरी पालक समय से पहले बकरी फार्म बंद कर देते हैं। वो इसीलिए होता है कि सही बकरी का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही बकरी का चयन नहीं करते हैं, बकरी पालन में आप कुछ भी बकरियाँ उठा लाते हैं कहीं से, तो वैसे में बकरियों का मरना तय है और आपका बकरी फार्म बंद होना भी तय है। तो आज के वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसा आप जानते हैं, पहले के समय में बकरी पालन का जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता था। पर आज के समय में सरकारी योजनाएं इतनी ज़्यादा चल रही है, हमारी भारत सरकार इतनी ज़्यादा योजनाएं चला रही हैं, जिससे कि आज का नवयुवक किसान भाई बकरी पालन के बिजनेस में आ रहे हैं, जिससे कि अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो ऐसे में बकरियों को कहाँ से लाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन करता हूं, और हमारे यहाँ पर जो भी लोग विजिट पर आते हैं या जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी इंक्वायरीज लंबे समय से आ रही थी कि सही बकरी, अच्छी बकरियाँ कहाँ से लाएं, कैसे लेकर आएँ। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी इसमें अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो नवयुवक बकरी पालन में आ रहे हैं, जो किसान भाई बकरी पालन में आ रहे हैं, वो जानकारी के अभाव की वजह से बकरियों का सही चयन नहीं कर पाते हैं। और आज के समय में जिस तरह से बकरी पालन का बिजनेस बढ़ रहा है, ऐसे में ट्रेडर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब जो बकरियाँ किसानों से लेकर आते हैं, जो दलाल होते हैं, वो किसान भाई जो नवयुवक होते हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या फिर जो खुद का पैसा लगाकर बकरी पालन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनको अपने बहकावे में लेकर उन्हें गलत माल दे देते हैं। और गलत माल की बात करूं तो जो बकरियां कभी हीट पर नहीं आती हैं, जिनका प्रोडक्शन लेवल डाउन होता है, जिनका मिल्क प्रोडक्शन लेवल डाउन होता है, उन बकरियों को वो जो नवयुवक नए किसान भाई होते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती है, उन्हें दे देते हैं। जिसकी वजह से बकरी पालक जो बकरी पालन के बिजनेस में आए हैं, जो नवयुवक आए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा होता है। क्योंकि जब तक बकरी सही समय से बच्चा नहीं देंगे, प्रोडक्शन लेवल सही नहीं रहेगा, उससे मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। ऐसे में बकरी पालक को घाटा होता है और वो बकरी फार्म बंद कर देते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बकरी ले रहे हैं, तो आप किसी वेल मेंटेन फार्म से लें। ऐसा नहीं है कि मैं अपने फार्म की बात करूंगा कि मेरे फार्म से लीजिए, पर जिस फार्म पर बकरी स्टॉल फीड पर सेट है, वैक्सीनेटेड है, जिन्हें टीकाकरण कंप्लीट किया हुआ है, वेल मेंटेन है, उसी फार्म से बकरी लेकर आए। अब अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूँ कि ट्रेडर्स के पास क्यों ना जाए, तो ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं कि बकरियों को किसानों के पास से लेकर आते हैं। और आज का जो किसान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन करते हैं, वो टीकाकरण नहीं करवाते हैं, और ना ही वो स्टॉल फीड पर सेट होती है, वो जंगल चरने वाली बकरियां होती हैं। ऐसे में जब आप जंगल चरने वाली बकरी को ट्रेडर से लेकर आते हैं और उसे स्टॉल फीड पर सेट करते हैं, तो स्टॉल फीड पर सेट करने में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे में कई ज़्यादा बकरी मर जाते हैं, बकरियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनका प्रोडक्शन लेवल बहुत डाउन हो जाता है। अब मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी बकरी पालन स्टॉल फीड पर कर रहा हूँ। तो मैंने भी कहीं ना कहीं से बकरियां लेकर आया हूं पहले, जिन्हें मुझे सेट करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई है। वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। कुछ समय पहले मैं कुछ बकरियां लेकर आया हूं, जो कि मैं अभी स्टॉल फीड पर सेट कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे 2 फार्म हैं, ये कंप्लीट स्टॉल फीड पर सेट जानवर है। इसके अंदर जो बगल में मेरा फार्म है, वहां पर उसे मैंने क्वारंटाइन एरिया बना रखा है, जहां पर जब भी नया जानवर आता है तो उसे स्टॉल फीड पर सेट करता हूँ। वैक्सीनेशन कंप्लीट करने के बाद इस फार्म के अंदर एंट्री देता हूँ। तो वो जानवर मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा मेरी बात पर कि आपको बकरी में जहां से बता रहा हूं वहीं से लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, बकरियों में वैक्सीनेशन का जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, 25 रुपए से लेकर 50 रुपए सिर्फ एक बकरी का खर्च होता है वैक्सीनेशन का। पर अगर हम वहीं इसके बकरी की प्राइस की बात करें, अगर आप ट्रेडर्स के पास जाते हैं, तो आपको किसान के पास जो वेल मेंटेन फार्म है, जो बकरी पालन है, उनके प्राइस डिफरेंस की बात करो तो काफी ज्यादा होता है। वो डिफरेंस इसलिए होता है कि जब आप ट्रेडर से बकरियां लेकर आते हैं सस्ते रेट पर, तो वो जंगल वाले होते हैं, बिना वैक्सीनेशन के होते हैं, और ना ही स्टॉल फीड पर सेट होते हैं। तो ऐसे में जब आप उन्हें लेकर आते हैं ट्रैवलिंग से, तो उन्हें जब आप स्टॉल फीड पर सेट करेंगे, वैसे में जब बकरी पत्ती खाने वाला ड्राई फोडर खाएगा, ग्रीन फोडर खाएगा, एक जगह पर जो एक हमने फिक्स एरिया बना रखा है उसके अंदर रहेगा, तो उसे बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। वैसे में बहुत ज्यादा बकरी मर जाते हैं। इसके अलावा जब वैक्सीनेशन होता है, तो वैक्सीनेशन के बाद भी बकरी बहुत ज्यादा बीमार होते हैं।
तो इन सब में बहुत ज़्यादा मोटिलिटी हो जाती है, बकरा बकरी मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेल मेंटेन फार्म है, स्टॉल फीड पे सेट जानवर होता है, वो थोड़ा महंगा मिलता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं या जो बकरी पालन करना चाह रहे हैं, उनको यही कहते हैं कि सर आप स्टॉल फीड पर सेट जो जानवर है वही लीजिए, और आपको लेनी है मदरबोर्ड। जब भी हम ट्रेडर्स के पास जाते हैं तो वो हमेशा हमसे सबसे पहले एडवांस मांगते हैं, तो एडवांस लेने के बाद उनकी जो इच्छा होती है आखिरी में हमें वो माल देते हैं। अगर हम नहीं लेते हैं वो माल तो वो हमारा पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप वेल मेंटेन फार्म से स्टॉल फीड पर सेट जानवर लेंगे, आप किसी भी फार्म पे जाएंगे माल लेने, वो आपसे कभी भी एडवांस नहीं मांगेगा। और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है फार्म के अंदर सिर्फ स्टॉल फीड पर सेट जानवर ही बेचते हैं, कई लोग हैं जो ट्रेडिंग का काम भी करते हैं। तो ऐसे में जब भी आप बकरा बकरी लेने जाएं तो आपको डायरेक्टली फार्म पे पहुंचकर आपको बोलना है कि हमें बकरा बकरी लेना है। अगर आपको बोलते हैं कि आपको 4 दिन के बाद या अगले महीने माल मिलेगा, तो आपको वहां से माल नहीं लेना है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप बकरा बकरी लेने जाएं तो आप जाएं, जब भी आप जाएं तब आप माल लेकर आएं। आपको ना एडवांस देना है और ना ही माल का आपको वेट करना है। बहुत ज्यादा बकरी पालक है जो बताते हैं कि सर हमने 1 महीने पहले बुकिंग की थी 50 जानवर की, उन्होंने हमको 50 जानवर 1 महीने के बाद दिए, पर वो जानवर बीमार हो रहे हैं या वो बकरी बांझ है, वो बच्चा नहीं दे रही है। तो ये सारी चीजें आपको देख कर लेनी है। जब भी आप कहीं बकरा बकरी लेने जाएं तो आप पूरा दिन वहां पर रुकें और रुक कर देखें कि बकरा बकरी क्या खा रहा है, क्योंकि अभी के समय में जो लोग बकरा बकरी बेच रहे हैं वो कभी तो गुड़ का पानी पिला कर दे देते हैं, कभी वो मेथी का पाउडर का जो पानी होता है वो पिला कर देते हैं। इससे क्या होता है, बकरा बकरी बहुत ज्यादा पानी पी लेता है, तो पर बकरा बकरी 4 से 5 किलो वेट बढ़ा देते हैं। ऐसे में वो आपको रेट भी जो लगाते हैं वो हाई लगाते हैं और वजन भी बढ़ाकर दे देते हैं। जब बकरा बकरी आपके घर पहुंचता है तो पेशाब के माध्यम से पूरा पानी निकाल देता है और आप देखेंगे कि आप कमजोर बकरा बकरी लेकर आ गए। तो ऐसे में आपको जब भी बकरा बकरी लेने जा रहे हैं या मेरे फार्म पर लेने आते हैं तो आप पूरा दिन फार्म में बकरा बकरी को मॉनिटर कीजिए, क्या वो स्वस्थ है, क्या उसको पानी तो नहीं पिलाया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि वो प्रॉपर वे में स्टॉल फीड पर सेट है, कंप्लीट वैक्सीनेशन है, तो ही आप उस माल को खरीदिए, जिससे कि आपको बकरी पालन में कभी घाटा नहीं होगा और आपको बकरी पालन का जो बिजनेस आप सोचकर कर रहे हैं कि आपको ऊंचाइयों तक ले जाना है, आप उसे वहां तक पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, कि बकरी पालन का जो बिजनेस है, व्यवसाय है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो ट्रेडर्स, जो दलालों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बकरा बकरियों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। जैसे कि अभी सरकारी जो योजनाएं चल रही है उसमें 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के लोन चल रहे हैं, जिसमें 50% सब्सिडी चल रही है। जैसे आप 20 लाख का अगर लोन ले रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपए सब्सिडी है, अगर 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो 50 लाख रुपए सीधे माफ होते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा नवयुवक, बहुत ज्यादा किसान भाई जो है वो सारे बिजनेस अलग करके वो बकरी पालन के बिजनेस में आ रहे हैं, जिससे कि वो अच्छा मुनाफा कमा सके, सब्सिडी का फायदा उठा सके। ऐसे में जो ट्रेडर्स की संख्या बढ़ रही है उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें किसानों से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो बकरी लेने के लिए आए हैं, जो बकरी पालक, उनसे कोई मतलब नहीं होता है कि इन्हें घाटा होगा मुनाफा होगा। वो अपने हिसाब से मार्केट से, मंडियों से माल लेकर आते हैं और किसान भाई को, जो नवयुवक आए हैं, उन्हें बेच देते हैं। उसके बाद जो समस्या आती है वो आती है सिर्फ बकरी पालक को, जिसकी वजह से बकरी पालक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप बकरा बकरी लेने जाएं तो किसी वेल मेंटेन फार्म से लें, जो फार्म लंबे समय से चल रहा है, जो बंदा एक्सपीरियंस होल्डर है, जो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके अपने जानवर की सारी खूबियां, सारी बुराइयां बताने के बाद आपको जानवर दे, तो बकरा बकरी दे, आपको सारी चीजें बताए कि इसको कब वैक्सीन लगी है, इसकी डिवॉर्मिंग कब की थी हमने, इसके अलावा ये जो है स्टॉल फीड पर सेट है, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, उसके बाद ही आपको जानवर वहां से लेने हैं। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के आपको बता दूं कि कुछ बकरी पालक ऐसे हैं जो अपने फार्म बंद कर चुके हैं। फार्म बंद करने के बाद फिर से अगेन वो स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारे फार्म पर विजिट करने के बाद उनका कहना यही था कि सर हमने जो बकरे लेकर आए थे वो वैक्सीनेटेड लाए थे, उसके बाद भी बकरियां मर गए, तो ऐसा क्यों हुआ। तो जब हमने उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस ट्रेडर से हमने माल लिया, जिस दलाल से हमने माल लिया, उसने हमारे सामने वैक्सीनेशन करके दिया है। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। आप एट ए टाइम जब आप बकरे ले रहे हैं, अगर उस समय वैक्सीनेशन करके बकरा बकरी को लेकर आते हैं तो उन बकरा बकरी को बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बकरा बकरी को जब वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, वैसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग करके आते हैं, उसके बाद क्लाइमेट चेंज होता है, वो क्या खा रहे थे, आप उसे क्या खिला रहे हो, वो सारी चीज़ें चेंज होगी तो बकरा बकरी को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको कभी भी वैक्सीनेशन करवा के बकरा बकरी को लेकर नहीं आना है। आपको लेना है सीधा वैक्सीनेटेड जानवर, जो बकरा बकरी पहले से वैक्सीनेटेड है, स्टॉल पर सेट है, वही आपको लेना है, जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सके, आपको कभी नुकसान ना हो। और जैसा मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं खुद भी अभी कुछ समय पहले कुछ बकरियां लेकर आया हूं, जिन्हें भी स्टॉल फीड पर सेट कर रहा हूं, तो क्या क्या समस्याएं आ रही है, उन बकरियों में हम किन किन बीमारियों का सामना कर रहे हैं, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे 2 बड़े बड़े शेड है। पहला शेड आप ये देख पा रहे हैं, दिखाइएगा,
ये शेड को हमने कंप्लीट क्वारंटाइन बना रखा है, मतलब जो भी नया जानवर आता है इस फार्म के अंदर सेट होता है, पहले यहीं पर वैक्सीनेशन होता है, यहीं पर स्टॉल फीड पर सेट करते हैं, डिवॉर्मिंग करते हैं, देन उसके बाद वो जो शेड है बड़ा आप देख रहे हैं उस शेड में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद ही हम इन बकरा बकरी को सेल करते हैं। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बकरियां दिख रही है आपको सामने, ये जो बकरियां हैं हर पार्टीशन में अलग अलग है। जैसे ये जो पार्टीशन है यहाँ पर जो सामने बकरियां हैं इसमें कुछ बकरियों को फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, जो कि स्टॉल फीड पर सेट हो रही है अभी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ट्रेडर्स के पास से माल लाते हैं तो ये समस्याएं आती है। तो हमने भी ट्रेडर्स के पास से माल लिया, हमने सोचा कि जानवर सस्ता मिल रहा है तो हम इसे स्टॉल फीड पर सेट कर लेंगे आसानी से, पर वो सब कुछ गलत था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिना वैक्सीनेशन का माल, बिना स्टॉल फीड का जानवर आपको कहीं से नहीं लेना है, ना ही ट्रेडर से लेना है, ना ही फार्म से लेना है। तो ये जो जानवर मैं आपको बता रहा हूँ इनको फीवर भी आ रहा है, इनके कुछ के मुंह में दाने भी आ गए हैं, मतलब जो एफएमडी वाली समस्या होती है, पीपीआर वाली समस्या होती है वो भी आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके मुंह पे हम लोग अभी जो है दानों के लिए हल्दी और घी लगा रहे हैं, जैसे जो देसी इलाज है वो कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जानवर को स्टॉल फीड पर सेट करने में वो जब हरी पत्ती खाकर वो भूसे पर आता है तो वो बहुत ज़्यादा वजन कम कर लेता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होने के बाद बहुत ज़्यादा जानवर मर भी जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बकरे बकरियों में जब बिना वैक्सीनेशन का आता है, विदाउट स्टॉल फीड पर सेट जानवर आप लाते हैं, तो पीपीआर जो वायरस है, जो सबसे खतरनाक वायरस होता है, वो 100% बकरे बकरियों में आता है। जैसे मुंह में दाने आना, बकरे बकरियों का टेम्परेचर हाई रहना। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बकरियों के मुंह में दाने आ गए हैं या उसे फीवर हो रहा है, वो इस पार्टीशन के अंदर है। इसके अलावा जिन बकरियों को दस्त लगे हैं, लूज मोशन है, डायरिया है, वो इस पार्टीशन में है। उसके अलावा जिन बकरियों को लूज मोशन और बुखार है वो अलग है। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ वीडियोज़ में कि जब भी बकरा बकरी बीमार हो तो सबसे पहले उसे उन बकरा बकरियों के झुंड से, उस ग्रुप से, उस पार्टीशन से अलग कर दें, जिससे कि वो वायरल अगर बीमारी है तो वो फैले ना, या किसी भी तरह की बीमारी है तो वो दूसरे बकरे बकरी में नहीं जाए। तो इसी बेस पर हम लोगों ने जो जानवर स्वस्थ है वो उस तरफ रख रखा है सबसे लास्ट वाले पार्टीशन में। उसके बाद जो जानवर हमारा बीमार है उसको हमने अलग रख रखा है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि बकरा बकरी बिना वैक्सीनेशन का लाते हैं तो कई तरह की बीमारी आती है। इन बीमारियों की वजह से बकरा बकरी जो मरता है वो तो ठीक है, इसके अलावा उनके इलाज में जो पैसा खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। वो पैसा खर्च होने के बाद अगर बकरा बकरी आपका बच जाए तो उसका प्रोडक्शन लेवल बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि जब भी बीमारी आती है बकरा बकरी हमेशा कमज़ोर हो जाता है। तो जब बकरा बकरी कमज़ोर होगा, फिर आप उसका इलाज में खर्च करेंगे, फिर आप उसे वापस हेल्दी बनाने में खर्च करेंगे, तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। और आप कमाई की बात करेंगे तो बहुत कम कमाई कर पाएंगे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बोल रहा हूँ कि जब भी आप बकरा बकरी लें तो आप वेल मेंटेन, स्टॉल फीड पर सेट, वैक्सीनेटेड जानवर लें। और जो बकरी पालकों की इंक्वायरीज थी कि सर बकरा बकरी कहाँ से लें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ट्रेडर्स के झांसे में ना आए, क्योंकि ट्रेडर्स सिर्फ बकरा बकरी बेचने से मतलब रखते हैं, पैसा कमाने से मतलब रखते हैं। उनको किसान भाई की जो जमा पूंजी है, उसका नुकसान, उसके फ़ायदे से किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है। आपको अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप किसी भी ट्रेडर से माल लेकर आइए, मतलब दलाल से माल लेकर आइए। आपके बकरा बकरियाँ बीमार हो रहे हैं तो आप उनसे इलाज पूछिए, वो आपको नहीं बताएंगे। आप उनको कंप्लेंट कीजिए कि आपने हमको गलत जानवर दे दिया, मतलब हीट पर नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं दे रहा है। कुछ ट्रेडर्स जो दलाल होते हैं बोल देते हैं कि बकरी गाभिन है, वो उन्हें पानी पिलाकर मोटा कर देते हैं, तुरंत दिखा देते हैं, जिससे हमें भी लगता है कि वो गाभिन है। पर वो घर आकर जब पेशाब के माध्यम से पानी पूरा निकाल देती है तो हमें पता चलता है कि वो गाभिन है नहीं। फिर आप कंप्लेंट करेंगे उनको कि सर गाभिन आपने बकरी दी नहीं, आपने खाली बकरी दी हमें। तो उनका कहना यही रहेगा कि आपको बकरी देख कर ले आना चाहिए था, वो आपकी किसी तरह की कोई मदद नहीं करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि सरकारी योजनाओं में लाभ उठाकर हमारे नए जो नवयुवक है, किसान भाई है, वो कर्ज लेकर बैंक से बकरी पालन शुरू कर रहे हैं। ऐसे में अगर गलत जानवर आ जाता है, गलत बकरा बकरी आ जाते हैं, तो वो कर्ज आपके माथे पर हो जाएगा। आप बकरी पालन भी, आपका बिजनेस जो व्यवसाय है वो बंद हो जाएगा और आपकी जमा पूंजी, उससे आपको उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा। तो जितनी जानकारी मैंने आपको दी वो आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो बनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी नवयुवक बकरी पालक, जो किसान भाई है, जो बकरी पालन के बिजनेस में आ रहे हैं, या जो छोटे किसान भाई है, छोटे बकरी पालक हैं, जो सरकारी योजना का लाभ लेकर, बैंक से कर्जा लेकर बकरी पालन का बिजनेस करना चाह रहे हैं, उन्हें पता चले कि उन्हें बकरे बकरियाँ कहाँ से लेने हैं। क्योंकि बकरे बकरियाँ आप सही लेकर आएंगे तो ही आप जो सोच रहे हैं कि बकरी पालन के बिजनेस से हम मोटी कमाई कर लें, तो ही कर पाएंगे। अदरवाइज फार्म को बंद होने में समय नहीं लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।